4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच विवाद के चलते इन दिनों एसडीएम पद ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आपने फेमस बरेली का एसडीएम साहिबा का केस सुना होगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये बात कि सस्पेंड किए जाने के बाद भी एसडीएम को सैलरी और तमाम सुविधाएं लगातार मिलती रहती है। तो आइए जानते हैं कि सस्पेंड रहने के दौरान एसडीएम को कितनी सैलरी और कौन कौन सुविधाएं मिलती है। उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का उनके पति आलोक मौर्य के साथ विवाद के चलते इन दिनों एसडीएम पद काफी सुर्खियों में रहा। इस हाई प्रोफाइल पद के बारे में इंटरनेट पर काफी सर्च किया गया। इंटरनेट यूजर्स ने एसडीएम के पावर और उसकी सैलरी सहित तमाम चीजें सर्च की हैं। आज हम लोग जानेंगे कि किसी पद के दुरुपयोग या सर्विस रूल के उल्लंघन की वजह से किसी एसडीएम को अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो भी उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती रहती हैं। सैलरी मिलती है या बंद हो जाती है, सैलरी मिलती है तो कितनी मिलती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, किसी भी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किए जाने के बाद उसे 90 दिन यानी 3 महीने तक आधा वेतन मिलता है। यदि जांच में देरी होती है और यह 3 महीने के भीतर पूरी नहीं हो पाती है तो कर्मचारी को उसे 75% सैलरी मिलने लगती है। 75% वेतन अगले 6 महीने तक ये मिलता रहता है। लेकिन यदि 6 महीने में भी जांच पूरी नहीं हो पाती है तो उसे पूरी सैलरी मिलती है। यदि कर्मचारी जांच के बाद बेदाग निकल जाता है तो पूरा पैसा उसे मिलता है। यह नियम एसडीएम पर भी लागू होता है। एसडीएम को सस्पेंड किए जाने के बाद उससे सरकारी घर और सरकारी गाड़ी जैसी सुविधाएं जांच पूरी होने तक छीनी जाती है। आधिकारिक काम के लिए सरकारी वाहन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आवासीय परिसर में काम करने वाले कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी सेवाएं देते रहेंगे। यही नहीं, कोर्ट में गवाही देने जाने या विभागीय जांच में शामिल होने कहीं जाने के लिए यात्रा भत्ता भी मिलता है। एसडीएम के निलंबित होने के बाद भी उनको और उनके परिवार को मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटी जारी रहती है। जीवन यापन भत्ते का पुनरीक्षण करा सकते हैं। पीएफ अकाउंट से अग्रिम या निकासी निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को क्यों निलंबित, क्यों सस्पेंड किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किसी कर्मचारी को इसलिए सस्पेंड किया जाता है ताकि वह पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित ना कर सके। यदि कोई छोटे पद पर कार्यरत कर्मचारी है तो उसे अक्सर स्थानांतरित कर दिया जाता है। निलंबन आवश्यक नहीं होता है।